शुरुआत में नशे में धुत सगे किम बोम को गले लगा लेता है, जिसे देखकर बेचारा ताए यांग गुस्से से उसे धक्का दे देता है। लेकिन सागे तो गहरी नींद में है, तो अब ताए यांग को ही उसे उठाकर ले जाना पड़ता है। सुबह जब सागे उठता है तो उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं रहती। फिर भी ताए यांग उसे धमकी देता है कि आइंदा उसने बोम के साथ ऐसा बर्ताव किया तो खैर नहीं। इसके बाद सागे सीधा कांग सेओकी के पास जाता है और उससे जासूसी के बारे में पूछता है। सेओकी उसे साफ साफ कह देता है कि अगर वो बोम को खतरे में नहीं डालना चाहता तो स्कूल और बोम से दूर रहे। लेकिन सागे कहाँ सुनने वाला। वह तुरंत चो सांग हियोन को मैसेज भेजकर बोम से दूर रहने की चेतावनी देता है। फिर वो बोम का पीछा करता है और उसकी एम्प्लॉयड म्यूजिक क्लास में भी पहुंच जाता है। हालांकि ज्यादातर समय वो सोता ही रहता है। क्लास के बाद बोम उससे बहस करती है और किसी तरह उससे छिप जाती है। दूसरी तरफ सीईओ चो सांग हियोन ताए यांग के पिता सेओ मिन चुल से मिलता है। वो 6 साल पहले हुए हादसे के बारे में बात करना चाहता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सीईओ चो शराब पीकर गाड़ी चला रहा होता है और उसकी वजह से दूसरी गाड़ी पलट जाती है। उस पलटी हुई गाड़ी में किम बोम की मां होती है, जो मदद के लिए चिल्लाती है। लेकिन चो सांग हियोन और सेओ मिनचुल ये जानते हुए कि वे मुसीबत में पड़ जाएंगे, उसकी मदद नहीं करते। वर्तमान में सांग हियोन मिनचुल को बताता है कि शायद सागे ने वो हादसा देखा था। उस वक्त उसने मिनचुल को ये नहीं बताया था कि मरने वाली महिला की एक बेटी भी है। अब मिनचुल ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किम बोम है, जो ताए यांग की करीबी दोस्त है। उसे यह जानकर और भी हैरानी होती है कि तीनों युवा एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। स्कूल में सागे बैंड के लिए खुशखबरी लेकर आता है। उन्हें स्कूल फेस्टिवल के लाइनअप में जगह मिल गई है और वे पहले परफॉर्म करेंगे। हालांकि ये खुशी तब काफूर हो जाती है जब सागे और ताए यांग इस बात पर झगड़ने लगते हैं कि बैंड लीडर और लीड गिटार प्लेयर कौन होगा। जब ताए यांग और सागे का झगड़ा बढ़ता ही जाता है तो बोम फैसला करती है कि उन्हें एक रात के लिए कहीं बाहर जाना चाहिए। जीना सागे और उसके दोस्तों के लिए एक वैन लाती है और वे सब मिलकर उसे भी साथ चलने के लिए मना लेते हैं। कैंपसाइट पर पहुंचकर सागे हर जगह बोम का पीछा करता है, जिससे ताए यांग चिढ़ जाता है। एक और लड़ाई के बाद हाथापाई में बोम कुछ चट्टानों से फिसलकर नदी में गिर जाती है। जहां सागे उसे उठा नहीं पाता, वहीं ताए यांग उसे आसानी से बाहर निकाल लेता है। पानी से बाहर निकलते वक्त सागे का पैर फिसल जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे उसे और भी फ्लैशबैक आते हैं। फिर वो ताए यांग को बोम को सीपीआर देते हुए देखता है और तुरंत उठकर उनकी तरफ दौड़ता है। दुर्भाग्य से उसकी तेजी के कारण वो ताए यांग के ऊपर गिर जाता है, जिससे उनका अनजाने में किस हो जाता है। इसके बाद दोनों लड़के नाराज होते हैं, लेकिन बोम के लिए अपने मतभेद भुलाने के लिए सहमत हो जाते हैं, जो सर्दी और खांसी का बहाना करती है। वो सागे को उनका लीड गिटारिस्ट नियुक्त करती है और ताए यांग से गाना चुनने के लिए कहती है। लीडर की भूमिका वो खुद ले लेती है। तभी ग्यूरी चिंता में भरकर आती है, लेकिन उसकी बातों से पता चलता है कि बोम वास्तव में एक अच्छी तैराक है। लड़कों को एहसास होता है कि उसने उन्हें एक साथ लाने के लिए झूठ बोला था। उस रात जब ग्रुप कैंपफायर का आनंद ले रहा होता है तो जीना वैन के अंदर बैठी बोम की नोटबुक देखती है। उसे उसमें एक नया गाना मिलता है और जैसे ही बोम अंदर आती है वो जल्दी से उसे बंद कर देती है। अगले दिन सेओ मिनचुल किम जायंग से मिलने जाता है और ताए यांग का सामान उसके कमरे से लेने के लिए कहता है। वो जायंग से बोम की मां की मौत के बारे में पूछता है और वो कहती है कि बारिश में उसकी कार फिसल गई थी। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि बोम और ताए यांग की मुलाकात तब हुई थी जब वे दोनों विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। बोम अपनी मां की मौत के कारण वापस आ गई थी। विश्वविद्यालय में चो सांग हियोन प्रिंसिपल से मिलता है और स्कूल को एक बड़ी दान राशि प्रदान करता है। फिर वो प्रिंसिपल से बोम को विदेश में पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति देने और उसे जल्द से जल्द भेजने के लिए कहता है। अंत में मिनचुल बोम से मिलता है। अब जब वे अपनी यात्रा से वापस आ गए हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उसे ताए यांग को उसकी पढ़ाई और करियर से विचलित करने के लिए दोषी ठहराता है, वह उससे ताए यांग को घर भेजने और उसके साथ समय बिताना बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद बोम ताए यांग को मैसेज करती है और उससे अकेले मिलने के लिए कहती है। वो उसे बताती है कि वो उसके पिता से मिली थी और कहती है कि उसे घर वापस चले जाना चाहिए। वो अपनी माँ के गम का जिक्र करती है और कहती है कि ताए यांग भाग्यशाली है कि उसके पास एक ऐसा पिता है जो उसे टोकता है। सागे उसे छत से घर आते हुए देखता है और एक पल के लिए उसकी नज़र धुंधली हो जाती है। जब वो ऊपर आती है तो वो ताए यांग के बारे में पूछता है और जल्द ही समझ जाता है कि बोम परेशान है। दूसरी तरफ ताए यांग अनिच्छा से घर वापस चला जाता है। उसके पिता उसे बोम से दूर रहने का आदेश देते हैं और उसे उसी दिन एक सर्जरी में शामिल होने के लिए कहते हैं। कुछ समय बाद प्रिंसिपल बोम को एक विशेष छात्रवृत्ति के बारे में बताती है जो उसे मिली है। हालांकि वो किसी की दया नहीं लेना चाहती और छात्रवृत्ति अस्वीकार कर देती है।
ताए यांग वास्तव में अपने पिता की सर्जरी में शामिल होता है, लेकिन खून देखकर वो घबरा जाता है। हमें छोटे ताए यांग के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं, जो घर आकर अपनी मां को आत्महत्या करते हुए पाता है। सांस लेने में तकलीफ होने पर ताए यांग बाहर निकल जाता है। मिन चुल उसे ढूंढ लेता है और उसे मारता है, यह कहते हुए कि उसे एक कमजोर बेटे का पिता होने पर शर्म आती है। ताए यांग हमेशा के लिए अपना मेडिकल करियर खत्म करने का फैसला करता है और कांच का एक टुकड़ा उठाता है, जिसका मतलब है अपने हाथों को चोट पहुंचाना। मिन चुल डर जाता है, लेकिन सागे ही ताए यांग को रोकता है। वो अपनी आंखों की जांच के लिए इमारत में था। वो मिन चुल को ये भी बताता है कि वो रेस्तरां में था और उसने बोम के साथ उसकी बातचीत सुनी थी। मिन चुल को फिर से सर्जरी में बुलाया जाता है। जाने से पहले सागे ताए यांग से कहता है कि वो जिस तरह की जिंदगी जीना चाहता है उसे न जीकर ताए यांग सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। अपने पिता के साथ बहस के बावजूद ताए यांग बाद में बैंड प्रैक्टिस के लिए आता है। ग्रुप स्कूल फेस्टिवल के लिए अपने नए गाने पर कड़ी मेहनत करना शुरू कर देता है और बोम के नेतृत्व में वे अगले कुछ दिनों में काफी बेहतर हो जाते हैं। एक रात बोम बैंड रूम में सो जाती है और सागे वहीं रुक जाता है। वह सुबह 3 बजे उठती है और घबरा जाती है क्योंकि विश्वविद्यालय के दरवाजे बंद हैं। उनके पास वहीं रुकने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर वो सागे से कहती है कि उसने अभी तक नशे में उसे गले लगाने के लिए माफी नहीं मांगी है। वो कहता है कि वो नहीं मांगेगा। उसने उसे इसलिए गले लगाया क्योंकि वो उसे पसंद करता है, न कि इसलिए कि वो नशे में था। बत्तियां बुझ जाती हैं और इस बार बोम सागे को गले लगा लेती है क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। फिर वे एक खिड़की से चांदनी में बैठते हैं और बोम अपनी गुप्त इच्छा बताती है। वो उसे एक कलाकार के रूप में प्रबंधित करना चाहती है और नए सिरे से शुरुआत करना चाहती है। दुनिया को दिखाना चाहती है कि वो अभी भी सागे है। वो बताता है कि एक प्रबंधक को कलाकार को साइन करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है। बोम तब सागे से पहले साइन करने के लिए कहती है और वो कहता है कि वो करेगा। फिर वो झुकता है और स्प्रिंग ऑफ यूथ के तीसरे एपिसोड के अंत में उसे किस करता है।